NISM सीरीज़ 8 इक्विटी डेरिवेटिव्स की प्लेलिस्ट में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर 1 बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव्स के बारे में, जिसका वेटेज है 10 मार्क्स का। पहले जानते हैं कि डेरिवेटिव्स आखिर होता क्या है। डेरिवेटिव्स वो प्रोडक्ट या कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसकी वैल्यू हम दूसरे किसी एसेट से डिराइव करते हैं और ये एसेट को हम बोलते हैं अंडरलाइंग। इसको हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से अगर समझें तो आपने देखा होगा मार्केट में आम की पेटी बिकते हुए, और उस पेटी का दाम जो होता है वो अंदर रखे हुए आम के बेसिस पे डिसाइड किया जाता है। तो यहाँ पर आम उसका अंडरलाइंग एसेट हो गया जिसके बेसिस पे उस पेटी का भाव डिराइव किया जाता है। ठीक उसी तरीके से ये अंडरलाइंग एसेट कई प्रकार के हो सकते हैं। जैसे ये मेटल्स भी हो सकते हैं, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, कॉपर। ये एनर्जी रिसोर्सेज भी हो सकते हैं, जैसे कि क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, कोल, इलेक्ट्रिसिटी। ये एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ भी हो सकते हैं, जैसे कि वीट, शुगर, कॉफ़ी, कॉटन, पल्सेस। और ये फाइनेंशियल एसेट्स भी हो सकते हैं, जैसे कि शेयर्स, बॉन्ड्स और फॉरेन एक्सचेंज। अब चलिए डेरिवेटिव्स की हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन की बात करते हैं। डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग 12th सेंचुरी से चली आ रही है। ये पहले वूल की होती थी, फिर ट्यूलिप की और फिर राइस की। 1848 में शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड ने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट शुरू किया विभिन्न प्रकार के कमोडिटीज़ का। 1973 में शिकागो बोर्ड ऑप्शंस एक्सचेंज CBOE पहला मार्केट प्लेस बना ऑप्शंस ट्रेड करने के लिए। 1983 में CBOE ने ऑप्शन इंट्रोड्यूस किया स्टॉक इंडाइसेस S&P 100 और S&P 500 में। अब चलिए जानते हैं इंडियन डेरिवेटिव मार्केट की हिस्ट्री। 18 नवंबर 1996 24 मेंबर की कमेटी बनाई गई, जिसमें चेयरमैन थे डॉक्टर LC गुप्ता। इस कमेटी ने मार्च 1998 में डेरिवेटिव्स को सिक्योरिटी डिक्लेयर किया ताकि इस पे भी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क अप्लाई किया जा सके। जून 1998 में एक और कमेटी बनाई गई जिसके चेयरमैन थे JR वर्मा। यहाँ पर रिस्क मेजर्स की रिपोर्ट सबमिट की गई, जिसमें मार्जिन सिस्टम, इनिशियल मार्जिन, मेंबरशिप डिटेल्स और नेट वर्थ क्राइटेरिया को डिफाइन किया गया। 1999 में सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट SCRA यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया। और फाइनली जून 2000 में सेबी ने परमिशन दी BSE और NSE को और इंट्रोड्यूस किया डेरिवेटिव्स को। और इस टाइम पर भी सिर्फ इंडेक्स के फ्यूचर्स में ट्रेडिंग की जा रही थी, और जून 2001 में इंडेक्स ऑप्शन को भी इंट्रोड्यूस किया गया। अब चलिए बात करते हैं टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स की। डेरिवेटिव्स 4 टाइप के होते हैं। पहला, फॉरवर्ड। इसमें कोई भी मीडिएटर नहीं होता, या आप कह सकते हैं कोई रेगुलेटर नहीं होता। ये डायरेक्टली 2 पार्टीज़ के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, और यहाँ पर एक पार्टी दूसरे पार्टी की काउंटर पार्टी होती है, और इसीलिए इसे ओवर द काउंटर कॉन्ट्रैक्ट्स OTC कॉन्ट्रैक्ट्स कहा जाता है। फ्यूचर्स, ये एक्सचेंज के रेगुलेशन और मॉनिटरिंग में कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, और यहाँ बायर और सेलर को एक दूसरे को ढूंढना नहीं पड़ता। एक्सचेंज प्लेटफॉर्म यहाँ पे प्रोवाइड करता है बायर और सेलर्स के लिए, जहाँ पर ट्रेड होता है, और बदले में एक्सचेंज यहाँ पर कमीशन लेता है। ऑप्शंस, ऑप्शन एक तरीके का डेरिवेटिव्स है जहाँ पर बायर के पास राइट होता है अंडरलाइंग एसेट को खरीदने का, बट उसके ऊपर कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं होती। वहीं ऑप्शन सेलर के पास कोई राइट नहीं होता, बट उसके ऊपर ऑब्लिगेशन होती है उस पर्टिकुलर एसेट को बाय करने की। स्वैप्स, स्वैप्स एक एग्रीमेंट है जो 2 पार्टीज़ में की जाती है कैश फ्लो को एक्सचेंज करने के लिए फ्यूचर में। ये ज़्यादातर डेट सिक्योरिटीज़ और इंटरेस्ट रेट में यूज़ की जाती है। अब चलिए बात करते हैं मार्केट पार्टिसिपेंट्स के बारे में। तो 3 टाइप के मार्केट पार्टिसिपेंट्स होते हैं। सबसे पहले हेजर। हेजर्स के पास पहले से कैश में पोजीशन होती है, और ये डेरिवेटिव्स को यूज़ करते हैं अपने रिस्क को कम करने के लिए और अपने रिस्क को मैनेज करने के लिए। स्पेक्यूलेटर्स या फिर ट्रेडर्स, ये डेरिवेटिव्स में वॉल्यूम लेके आते हैं, और ये कैश में कोई भी पोजीशन होल्ड नहीं करते हैं, और ये अपनी कन्विक्शन के हिसाब से बाय या सेल पोजीशन बनाते हैं। आर्बिट्रेजर्स, ये किसी भी 2 मार्केट के प्राइस डिफरेंस का फ़ायदा उठाकर प्रॉफिट बनाते हैं। जैसे ये NSE में बाय करके किसी स्टॉक को BSE में सेल कर देंगे, और जो भी प्राइस डिफरेंस होगा उस हिसाब से इनका प्रॉफिट या लॉस होगा। अब चलिए बात करते हैं टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव मार्केट की। तो यहाँ 2 टाइप की डेरिवेटिव मार्केट होती है। सबसे पहले ओवर द काउंटर डेरिवेटिव मार्केट,
जैसा कि हमने देखा था फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में और इवन स्वैप्स में। ये दोनों ओवर द काउंटर होती है और कोई भी मीडिएटर या मॉडरेटर इसमें नहीं होता। और दूसरी होती हैं एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स, जिसमें फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस होते हैं और ये एक्सचेंज के निगरानी में मॉनिटरिंग में की जाती हैं। ये थोड़ी सिक्योर होती हैं एज़ कम्पेयर टू ओवर द काउंटर डेरिवेटिव्स। रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट। मॉडल रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट इशू किया जाता है एक्सचेंजेस के द्वारा, जिसमें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी होती हैं इक्विटी और एफएनओ सेगमेंट की ट्रेडिंग से रिलेटेड, जिसको पढ़ना एक इन्वेस्टर या ट्रेडर किसी के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो पहले चैप्टर में तो बस इतना ही था। अब मैं कुछ एमसीक्यूज़ आपकी स्क्रीन पर छोड़ देता हूँ जिसे आप काफ़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस सीरीज़ से जुड़े रहें आगे के चैप्टर्स के लिए।